तो गाइस तो स्वागत है आपका लेवल अप एड के एपिसोड नंबर 252 में। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एंजल गेरहान को बता रहा रहता है कि यहाँ पे गॉड का जन्म होगा और नए गॉड का इस दुनिया पे आने के बाद वो सभी लोग जो कि इस जहन्नुम जैसी जिंदगी में जी रहे हैं उन सभी को मुक्ति देंगे। नए गॉड आने के बाद इस दुनिया पे सारी दुनिया को बदल देंगे और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ओम्फ्लेस का सीन। ओम्फ्लेस के साथ यहाँ पे एंजल ऑफ जीनियस होता है। उनके प्लेनेट पे ना रेथिना से काफी ज्यादा कोसों दूर उनकी दूसरी दुनिया में प्लेनेट के ऊपर वहाँ पे वो बढ़िया बैठे होते हैं और यहाँ पे रेथिना के अंदर उनकी जो रेथिना की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसमें एंट्री लेने वाले होते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं रेथिना के ऊपर एपोक्लिप्स होने से 38 मिनट पहले का सीन पे एंजल ऑफ जीनियस कहता है कि बहुत जल्दी हम रेथिना की ग्रेविटेशनल फोर्स में एंट्री लेंगे और हमारा डिस्टेंस जो है ना रेथिना से वो अप्रोक्सीमेटली 9000 किलोमीटर दूर। प्लस कहता है बहुत अच्छे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमारा एंजल ऑफ जीनियस कहता है हाँ ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहते हो मैं वैसे ही करता हूँ और सबको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। उनका जो प्लेनेट होता है ना अर्थ से थोड़ा सा दूर होता है जिसकी वजह से जब वो अर्थ की प्लेनेट की ओर देख ही रहा होता है अपने सिस्टम विंडो में तभी उसकी सिस्टम विंडो ग्लिच करने लगती है और वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है लॉर्ड, आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। मैसिव क्वांटम वेव्स के जरिए यहाँ पे अर्थ की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, हाई डेंसिटी वॉल्यूम उसका बढ़ते जा रहा है। अगर उसको ठीक से देखा जाए ये डिविनिटी की पावर है और साथ ही जो डिविनिटी की पावर रहती है वो यहाँ पे ओम्फ्लेस के वर्ल्ड के साथ टकराती है और उसका प्लेनेट जो होता है ना बहुत ज्यादा ही हिलने लगता है और उसमें बहुत ज्यादा बड़ी डिविनिटी की जो वेव होती है आके लगती है। की वजह से वो डायरेक्ट जब यहाँ पे एंजल ऑफ जीनियस के साथ हिट होती है ना तो जिसकी वजह से एंजल ऑफ जीनियस जो होता है वो मूर्ति बन जाता है। इनकी जगह का टाइम रुक जाता है और एंजल जो होता है ना वहाँ पे रुक जाता है। तो ओम्फ्लेस कहने लगता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है। सिस्टर्स ऑफ क्रिएशन सभी गॉडेसेस आती है रेथिना को बचाने के लिए और उनमें जो उनकी लीडर होती है वो कहती है कि प्लस आखिर इस सब का क्या मतलब है, तुम पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हो क्या, तुम रेथिना को बर्बाद कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम इसको कर भी बर्बाद नहीं कर सकते हमारे होते हुए। रेथिना की गॉडेस ऑफ लाइट होने के नाते मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। तो मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि ये सब काम जो कर रहे हो स्कीम बना रहे हो ये सभी बंद करो। एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन के तौर पे नॉन करप्टेड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के तौर पे तुम्हें यहाँ पे सजा दी जाती है कि तुमने यहाँ पे बहुत सारे गुनाह किए हैं। ऑफ डिस्ट्रक्शन कभी भी गॉड ऑफ क्रिएशन के वर्ल्ड पे हमला नहीं करता। तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो तो आपने जितने भी रूल्स है उनको भूलो मत कि तुमने यहाँ पे क्या गड़बड़ किया। ओम्फ्लेस कहता है कि तुम बोल रही हो कि मैंने तुम्हारे वर्ल्ड को अंदर से वो बहुत ज्यादा बेकार कर दिया है, आखिर इस सब का क्या मतलब है। तुम्हारी गॉडेस की खुद की क्रिएशन है जो कि तुम्हारे खुद को ज्यादा करप्टेड बनाती जा रही है। गॉडेस ऑफ डार्कनेस के साथ भी यही हुआ है। गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने जिस क्रिएशन को बनाया था उसकी खुद की क्रिएशन ने उसको अंदर से खोखला कर दिया, उसको कैद करके रखा है और ना कि मैं हूँ जिसने ये सब किया है। मॉर्टल जो कि खुद को रेथिना का हीरो बुलाता है वो है जिसने ये सब कुछ किया है और उसने गॉडेस ऑफ डार्कनेस को कैद किया है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट किसी गॉडेस के ऊपर हाथ उठाया और ना कभी अटैक किया है। मैंने किसी भी लॉ को वायलेट नहीं किया। मेरे को मत कहो कि मैंने किसी लॉ को तोड़ा है। तुम्हारी करप्टेड क्रिएशन से तुमको बचाने के लिए जो भी आज तक करता आया हूँ वो सभी किया है। दूसरे शब्दों में कहिए तो मैंने तुम्हारी करप्टेड क्रिएशन को बचाने के लिए ये सब किया है और यहाँ पे ये सारी चीजें करता आ रहा हूँ जैसे तुम्हारी जो करप्टेड क्रिएशन है उनको थोड़ा सुधारा जा सके। करप्टेड चीजों को बर्बाद करने का तो ये मेरा पहले से काम है और मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते करप्टेड चीजों को ही बर्बाद करता हूँ। उन पांचों में से जो गॉडेसेस होती है ना एक गॉडेस वो कहने लगती है प्लस तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे अपनी मीठी मीठी चुकड़ी बातें करोगे और तुम हमारे में दखल अंदाजी दे पाओगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जो पीठ पीछे ये सब कर रहे हो इसको बंद कर दो। ओम्फ्लेस कहता है कि देखो सभी गॉडेस मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा काम जो है वो देखना है कि क्रिएशन तो हमारी जो क्रिएशन है वो कभी ठीक से बनाई गई है या नहीं। अपनी क्रिएशंस को टेस्ट करने का काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया। तुम गॉड भी नहीं हो, तुम गॉड का काम अच्छे से नहीं कर रही हो। बस सारी सिस्टर्स का काम है अच्छे से देखना और जितनी भी तुम्हारी क्रिएशंस है उसकी प्रोग्रेस जो हो रही है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तुम्हारी क्रिएशंस इतनी ज्यादा खराब निकल गई जिसकी वजह से तुम्हारा काम बिगड़ गया। ये प्रोसेस में बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ओम्फ्लेस जो होता है ना गॉडेस के पास आता है और उसमें से एक गॉडेस के पास आने के बाद उसका कहने लगता है तुम अपने आप को गॉडेस बुलाते हो जबकि तुम्हारे सर पे इतना गुस्सा चढ़ा रहता है और तुम जो है ना इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तुम सभी 6 गॉडेसेस इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो एक सिंगल वर्ल्ड को बचाने के लिए जो कि रेथिना है। नहीं था कि कभी तुम ऐसा करोगे, पर एक बात याद रखो कि मैं ट्रू गॉड बनना चाहता हूँ। मैं ट्रू गॉड बनने के लिए अगर मुझे कोई रास्ता चुनना पड़े तो मैं यही चुनूंगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो हमारे क्रिएटर ने किया मैं भी बिल्कुल सेम करूंगा। तो हमारी जो गॉडेस ऑफ फ्लेम होती है हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि ओ अच्छा तो तुम एक गॉड बनोगे, एक हाई डायमेंशनल गॉड। क्लिप्स करने के बाद तुम्हारा ये प्लान है कि तुम ऐसा चीजें करोगे, तो ये सब तो बकवास है, तुम ऐसा कभी
कभी नहीं कर सकते। और अपने साइज को काफ़ी ज़्यादा बड़ा करने के बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, मान लेते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स को बढ़ा लेते हो और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन जाते हो और इस वर्ल्ड पे जाके रूल करते हो, पर स्टिल कभी उस पावर को पोजेस नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास वो पावर नहीं होगी जिसको कहा जाता है डिवाइन पावर ऑफ क्रिएशन। वो तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकती, ना तुम्हारे पास आगे कभी होने वाली है। पास्ट के कुछ रिकॉर्ड्स को कॉपी कर रहे हो और उसके तहत तुम ये सारे काम कर रहे हो। हमारा गॉम्फ्लेस भी उससे कहता है कि अगर देखा जाए तो तुम कह तो सही रही हो। माना कि मैं जो है डिविनिटी ऑफ क्रिएशन को पोजेस नहीं करता, मेरे पास डिविनिटी ऑफ क्रिएशन नहीं जो तुम्हारी सिस्टर्स के पास है। तुम जैसी सिस्टर्स को कहा जाता है सिस्टर्स ऑफ क्रिएशन, यानी कि तुम्हारे नाम में क्रिएशन है, यानी तुम वो पावर को पोजेस करती हो जिसको कहा जाता है डिविनिटी ऑफ क्रिएशन। यही वजह है कि मैं इस पावर को पाना चाहता हूँ और पावर को पाने के लिए मुझे एक बॉडी की ज़रूरत है। जब मेरे पास वो बॉडी होगी तो मेरे पास दोनों ही तरह की पावर होगी, डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव डिविनिटी। जो एक गॉड जिसके पास डिस्ट्रक्शन और साथ ही क्रिएशंस की पावर हो, तो वो गॉड कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, वो एक ट्रू गॉड माना जाता है। क्योंकि दूसरे गॉड्स की चाह है कि एक नया गॉड जन्म ले तो फिर ठीक है, मैं वही करूँगा, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूँगा और मैं यहाँ पे एक नया गॉड बनूंगा, सबको मैं अपने हाथों के साथ अचीव करूंगा। वार्डर कहती है तुम्हारा मेथड काफ़ी ज़्यादा ही गलत है, तुम काफ़ी सारे लोगों की जाने ले रहे हो जो कि तुम्हारा गलत है ये सब काम करना। तो हमारा जो प्लस कहता है कि आखिर रोमानिया क्या बात है, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रोमानिया उससे कहती है कि तुमने जो मेथड का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से काउंटलेस लोगों की जाने जा रही है रथीना के ऊपर। प्लस कहता है ओ सिस्टर अब ऐसी भी बातें मत करो, तुम लाइफ की बातें मेरे सामने कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि तुम लाइफ की बातें कर भी किसके सामने रही हो। उतने इस गैलेक्सी में तारे नहीं है ना, उतने तो मैंने लोगों की जाने ली है, उतने तो मैंने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया है। गॉडेस है ना, ओम्फ्लेस एक गॉडेस के सामने हाथ करता है और कहता है वो गॉडेस हो जिसके पास डिविनिटी ऑफ क्रिएशन है, तुमने किया है, मॉर्टल्स को इस दुनिया पे लाया है, जिन मॉर्टल को अभी तक पता ही नहीं कि वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे उनको खुद भी पता नहीं कि वो कब मर जाएंगे, कि विल के खिलाफ जाके उनकी मृत्यु होती है। कभी तो ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो कब मरने वाले हैं, उनको बिना कोई वार्निंग दिए ही मर जाते हैं वो लोग। ऐसे ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ चलता रहता है। अगर जितने अभी तक जो भी मॉर्टल्स या जितने भी लोग अभी तक जिंदगी में मरे और दोबारा से जिंदा हुए उनकी जो अगर गिनती करें तो वो 200 बिलियन है। वो सभी लोग पेनफुल डेथ मरते हैं और वो कभी रुकते नहीं, वो बढ़ते जाते हैं और दोबारा से पेनफुल डेथ मरते जाते हैं और ये लाइफ एंड डेथ की साइकिल चलती जाती है। बात करें अदर वर्ल्डर और साथ ही ग्लैडिया सीरीज की, तो उसकी वजह तक मरते आ रहे हैं। उनकी जो पॉपुलेशन की बात करें, जो उन मरने वाले लोगों की बात करें जो कि ग्लैडिया सीरीज और अदर वर्ल्डर्स के हाथों मरे हैं, वो सिर्फ 2 बिलियन है। सभी सिस्टर्स ने मिलकर इतने सारे लोगों की यानी 200 बिलियन लोगों की जाने ली हैं, जहाँ तक कि उनके सामने तो मेरा नंबर तो कुछ भी नहीं, यानी कि मैंने जितने लोगों की जान ली वो तो बहुत कम है। तुम जैसे सिस्टर्स ने यहाँ पे उन सभी लोगों को मार दिया जो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तुम मेरे सामने लाइफ की बात करते हो कि मैंने बहुत सारे लोगों की जाने ली है, भले ये क्या बात होती है। एक बात का तो मैं वादा ज़रूर करना चाहता हूँ, जब मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊँगा तो मैं इस जगह से जो भी डेथ एंड सॉरो यानी कि चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें हैं वो बहुत कम कर दूंगा, एक पूरी दुनिया को नया बना दूंगा। अगर तुम मेरे को अभी मान जाती हो और मेरे जैसे भी मैं करना चाहता हूँ अगर मुझे तुम करने देती हो, तो मैं यहाँ पे 2 बिलियन लोगों का सेक्रीफाइस देने के बाद पूरी दुनिया को बदल दूंगा, दुनिया को और भी ज़्यादा बेहतर बना दूंगा और मेरे होते हुए तुम्हारी दुनिया रथीना के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा और मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते वर्ल्ड को पूरी तरह से ठीक करूंगा और कोई भी करप्शन नहीं होने दूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं वो गॉड हूँ जो कि लाइफ को तुमसे भी ज़्यादा बेहतर मानता है, तुमसे भी बेहतर समझता है एक ज़िंदगी को। यकीन करो कि मैं एक ट्रू गॉड बनने के बाद सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पे बाकी गॉडेसेस भी उसके बाद से एग्री करने लगती हैं और यहाँ पे जो गॉड्स होती है ना वो कहती है पर यहाँ पे जो साइकिल है ना लाइफ एंड डेथ की, अगर देखा जाए तो वो कुछ नॉर्मल छोटे मोटे लोगों की, इससे फ़र्क क्या ही तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ओम्फ्लेस होता है वो कहता है पर तुम्हारी जो जितनी भी गॉडेसेस हैं वो जो भी कहती हैं वो भी तो सच ही होता है ना, तुम सभी गॉड जो भी बात करते हो वो सभी मिल के करती हो। अगर तुम सभी गॉड एक बात करो तो वो ठीक ही होगी और सच्ची होगी। तुम सभी गॉड्स को मिल के एक साथ इस बात का फैसला करना चाहिए कि तुम सभी लोग अभी के लिए मुझे आगे बढ़ने दो, मेरे अभी यहाँ पे रथीना के ऊपर गिव अप कर दो और रथीना को अभी छोड़ दो। के ऊपर अगर तुम यहाँ पे गिव अप कर देती हो और मुझे आगे बढ़ने देती हो तो मैं रथीना को पूरी तरह से बेहतर बना दूंगा। तो 2 बिलियन लोग हैं जिनकी मैं जाने लेने वाला हूँ, उनका सेक्रीफाइस देने वाला हूँ, तो उन सभी का जो सेक्रीफाइस होगा ना वो बहुत ज़्यादा पेनलेस डेथ होगी। लोगों को बिना पेन महसूस करे मैं उन लोगों की जाने ले लूँगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। एक बार मैं 2 मिलियन लोगों की यहाँ पे जानों को सेक्रीफाइस कर दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कीवियर और साथ ही अल्टिया ट्रेन सिस्टर को भी लौटा दूंगा। क्योंकि तुम सभी गॉडेसेस अपना आगे बढ़ो, नए वर्ल्ड को क्रिएट करो, नई क्रिएशंस को क्रिएट करो। वर्ल्ड के ऊपर तुम लोग गिव अप कर दो और मुझे ये वर्ल्ड को संभालने दो, मैं इस वर्ल्ड को ठीक बनाऊंगा। अभी कोई बेकार डील नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी डील है। मैं यहाँ पे सभी लोगों की जानें बचाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा भरोसा करो। तो साथ ही यहाँ पे जो गॉडेस ऑफ लाइट होती है ना, जिस चीज़ के बारे में सोचती है और यहाँ पे वो सोचने के बाद यानी उस जगह को देखने के बाद जहाँ पे जो लाइफ है दोबारा से आ रही है, लोग खुशी से देख रहे हैं कि यहाँ पे वो बेबी हुआ है, तो उसकी वजह से दिखाते कि यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट एल्टिया कहती है। इस बात से रिफ्यूज़ करती हूँ, हमारी क्रिएशंस के ऊपर मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाली। हमने जो क्रिएट किया है, जिन
क्रिएशंस को हमने क्रिएट किया है के पर कभी हार नहीं मानोगी। तो साथ ही दिखाते हैं वो अपनी पावर्स के साथ यहाँ पे जो ऑर्मलेस होता है ना उसको पीछे हटा देती है। कहती है कि वो वर्ल्ड ट्री के ऊपर भी गिव अप नहीं करेगी, यानी अल्ट्रिया वो कहती है कि वो वर्ल्ड ट्री के ऊपर कभी हार नहीं मानेगी और ना इस वर्ल्ड को तबाह होने देगी ऑर्मलेस के हाथों। ऑर्मलेस भी कहता है कि तुम सभी लोग क्या फूलिश हो, क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। प्लस कहता है एक वर्ल्ड का सच तो यही है कि जो क्रिएशंस होती है वो कभी भी डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकती, जो डिस्ट्रक्शन उनके पास ऊपर आने वाली है दुनिया का सच है, तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। तो साथ ही यहाँ पे जो गॉड्स ऑफ लाइट एल्टी और उसका साथ जितनी बाकी गॉडेसेस होती है ना वो उनके वर्ल्ड को थोड़ा सा तबाह करने के बाद से गायब हो जाती हैं, दोबारा शायद रहती है ना पे लौट जाती हैं, दूसरी जगह पे चली जाती है। तो उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारे ऑर्मलेस की जगह होती है पूरी तरह तबाह हो जाती है। एंजल ऑफ जीनियस कहता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था लॉर्ड, अभी यहाँ पे डिवाइन एनर्जी रिलीज हुई थी और वो अब खत्म हो चुकी है। लॉर्ड ऑर्मलेस आखिर क्या हुआ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, के साथ कुछ हुआ है। तो यहाँ पे लॉर्ड ऑर्मलेस को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। तो साथ ही यहाँ पे जो एंजल ऑफ जीनियस होता है वो कहता है सर बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ पे एंजल ऑफ वो कहता है सॉरी ऑर्मलेस कहता है उससे को मैंने अभी कंफर्म किया है कि जो गॉडेसेस हैं वो मेरे सिनेरियो को नहीं समझ सकते। यहाँ पे अब ऐसा सीन है कि यहाँ पे जो ऑर्मलेस है वो अपनी बातों को कंटिन्यू करेगा जबकि बैकग्राउंड में हमें कुछ सीन दिखाए जाएंगे। यहाँ पे जो बैकग्राउंड में सीन चल रहे होते हैं वो ये होते हैं गैरहान और उसके साथ ज़ैंग लुजिंग ने वो उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो सभी बातें कर रहे होते हैं वो दोनों मिलकर। बैकग्राउंड में हमारा वो कह रहा होता है यानी ऑर्मलेस वेसल की मेमोरीज दोबारा वापस लौट आएंगी, वो मरने की चाह रखेगा, वो मरने की सोचेगा और वो मरने की कोशिश करेगा, वो मरने की चाह रखेगा, उसके बाद ही डेसेंट कंप्लीट होगा और जब वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो बोलता नहीं कुछ और इसके बाद ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे गैरहान को वेसल की तरह देखा गया है और इसका मतलब ये भी है कि अगर गैरहान के पास उसकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं तो वो मरने की चाह रखेगा, यानी मरने की कोशिश करेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा। जब ऐसा होगा तो उसके बाद डेसेंट की बात हुई जो कि कंप्लीट हो जाएगा और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद का हमें कुछ नहीं पता कि फिर क्या होगा। जैसे ये भी हो सकता है कि जो हमारा ऑर्मलेस उसकी पावर आ जाए। खैर छोड़ो, आगे के एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा। एपिसोड को खत्म करते हैं तो गैरहान के साथ जो होगा वो भी हम देखते हैं आगे के एपिसोड में। अगली वीडियो में सायोनारा, बाय।